ट्रम्प अपने जो इनका ब्यूरोक्रेसी है और जो इनकी परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम डीप स्टेट के हाथ बोलते हैं, ट्रम्प डज़न्ट ट्रस्ट देम। ठीक है? वो तभी अपने बंदों को भेज रहा है। सो इफ यू सी रशिया में भी स्टीव विटकॉफ जाता है, मार्को रूबियो नहीं जाता है। ईरान एंड दिस एंड दैट विटकॉफ जाता है, मार्को रूबियो नहीं जाता है वहाँ पर। मिडल ईस्ट में और भी जगहों के अंदर जैरेड कुशनर जाता है, मार्को रूबियो नहीं जाता है। यहाँ पर भी ही इज़ सेंडिंग अ पर्सनल गाय एंड नॉट एनीबॉडी एल्स। सो ये भी आपको एक चीज़ दिखाता है दैट उसका जो अपना इनर सर्कल है, उसको भी ये ट्रस्ट नहीं करता है। एंड ही वांट्स टू रन थिंग्स बाय द सीट ऑफ हिज चेयर। अब वो बाय द फ्लाई चलता है, अब उसी के वजह से इतने प्यारे-प्यारे आपको डिसीजंस मिलते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स बिकॉज़ वो किसी और एक्सपर्ट की किसी सी बात नहीं करता है। व्हाटएवर ही फील्स ही इज़ डूइंग इट एंड ही थिंक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो होता फ़र्क ये तो है बहुत कि पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं कि बिकॉज़ ऑफ दिस मेथड। और अगर खैर अभी तो उसको नहीं पता चलेगा क्योंकि राइट नाउ ही इज़ राइडिंग वेरी हाई। आदमी जब वेव के ऊपर होता है तो उसको लगता नहीं कभी कि वो वेव नीचे जाएगी। ही फील्स ही इज़ राइडिंग द स्काई। और मोदी जी का जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। देखिए सर, मोदी जी अलग है। डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, ही वो पता नहीं क्या ही खेल रहे हैं। ही मैं जो उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल बता रहा हूँ। हुँ। वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, वो ही मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। वो सबसे कंसल्ट करते हैं। डिसीजन खुद का होता है, बट ही टेक्स ऑल पॉसिबल इनपुट्स फ्रॉम ऑल चैनल्स, चाहे वो पॉलिटिकल चैनल हो, डिप्लोमैटिक चैनल हो, सिक्योरिटी चैनल हो, ब्यूरोक्रेटिक चैनल हो, takes inputs from all across. He has that tremendous capacity. गुजरात के लोग बताते हैं, जब ये पहले-पहले बने थे मुख्यमंत्री, तो ये मीटिंग लेते थे और दिन भर बैठे रहते थे और एक शब्द नहीं बोलते थे। नोट्स लेते रहते थे। और साल भर के बाद में स्थिति ये हुई कि इनको सब कुछ पता था और उसके बाद फिर लोग जो है वो कम बोलते थे, मोदी जी ज़्यादा बोलते थे। तो दैट इज़ हिज स्टाइल। दोज़ पीपल हू हैव सीन हिम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यही आपने देखा कि आपने देखा होगा कि ही हैज़ बिकम सीज़न्ड एज़ ही हैज़ गॉन अलोंग इन द वेज़ ऑफ दिल्ली। क्योंकि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी और दिल्ली का जो सिस्टम है, वो बड़ा अलग है साहब, वो बड़ा अलग है। वो लुटियंस जिसको बोलते हैं ना, वो लुटियंस हैज़ अ ट्रेमेंडस कैपेसिटी ऑफ ओवरपावरिंग यू। लेकिन ही हैज़ नेविगेटेड इवन दैट वेरी सक्सेसफुली और बड़ा क्वाइटली भी किया है। तो मोदी जी का ये है कि वो काम ज़्यादा करते हैं, ही लेट्स हिज एक्शन स्पीक मोर देन हिज माउथ, देन हिज टंग। और हमारा जो टप्पू है, जिस पर आज लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था आपको कि भई ये टप्पू नहीं है, इसको आप टम्पू कहिए, टप्पू से कन्फ्यूजन हो जाता है। सो दैट इज़ फॉर यू टू टेक अ डिसीजन कि भई इसको टप्पू बोलना है या टम्पू बोलना है। तो ये टप्पू या टम्पू जो भी है, ये बंदा तो ही शूट्स ऑफ द हिप, बस। तो उसको तो गोली चलानी है, बाद में सोचेगा क्या हुआ। अब वो गोली चला दी, हाँ, चला दो ये, इंडिया को चला दो। अब उसको पता ही नहीं था कि साहब कि इंडिया इस तरह से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट क्या करेगा? रिएक्ट करेगा ही नहीं। वो उसको डीप लेके वो स्टेट सबसे ज़्यादा डीप स्टेट का थोड़ा-सा और गेम भी है सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन टू यू अ लिटिल बिट ऑफ द ऑयल आल्सो। देखिए अमेरिका ने जो अपना एक वर्चस्व बनाया हुआ था दुनिया के अंदर, वो तेल के ऊपर बनाया था सर, ठीक है? कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ द ऑयल मार्केट। तो उन्होंने जाके एनर्जी को पूरी तरह से कैप्चर करा। एंड यहाँ तक कि जितने भी बंदे हैं जिन्होंने इस चीज़ को तेल को चैलेंज करने की कोशिश करी, इन्होंने उड़ाया उनको। तो यू लुक एट सद्दाम हुसैन, यू लुक एट गद्दाफी, आप अभी वो देख लो वेनेजुएला का, इन सब के ऊपर दे दे हैव टेकन देम आउट। नाउ दुनिया के ऑयल ब्लॉक्स को थोड़ा डिवाइड करते हैं सर। एक है अमेरिकन ऑयल ब्लॉक जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का है, वहाँ पर तो लिटरली पूरा अमेरिका का होल्ड है। एक है मिडल ईस्टर्न ऑयल ब्लॉक, ठीक है? जहाँ पर अमेरिका का काफ़ी ज़बरदस्त होल्ड है। एक है अफ्रीकन ऑयल ब्लॉक, बट अफ्रीकन ऑयल ब्लॉक आपस में लड़ते रहते हैं एंड इट्स नॉट अ वेरी यू नो कोहेरेंट, एक एक जुड़े नहीं है वो। बट वहाँ पर भी रशिया का होल्ड है, अमेरिका के साथ ऊपर-नीचे वहाँ पर चल रहा है। एंड
उसके बाद है एक सेंट्रल एशियन ऑयल ब्लॉक, जिसके ऊपर सबकी नज़र रहती है, इंक्लूडिंग चाइना, भारत, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग एट दैट। एंड ये सेंट्रल एशियन ऑयल ब्लॉक को कवर करने वाला है द रशियन ऑयल ब्लॉक, व्हिच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। नाउ अगर आप ऑयल के फ्लो को देखें सर, एंड लेट्स गो बैक टू 2022। 2022 में क्या हुआ, जो बाइडेन ने कोशिश करी कि भाई रशियन ऑयल को मार्केट से बाहर निकाला जाए। उसके लिए उन्होंने क्या करा सर, ओपेक से बोला कि साहब सऊदी वाले को बोला, और आपको याद होगा सऊदी वाले को गाली देने के बाद ही हैड टू गो टू सऊदी अरेबिया टू मीट हिम, जहां पर वो फिस्ट बम्पिंग टाइप हुई थी। वहां पर इन्होंने उसको बोला कि साहब आप ना अपने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, बिकॉज मैं रशिया को सैंक्शन करने वाला हूं, अगर मैं वहां सैंक्शन करूंगा प्राइसेस बढ़ेंगी, हालत खराब हो जाएगी, तो आप यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। अब सर ओपेक का एक बहुत बड़ा पार्ट है विच इज रशिया, ओपेक प्लस बोलते हैं उसको, और ओपेक प्लस ने एक डिसीजन लिया कि ना जी ये हम अपने आप नहीं करेंगे, हम रशिया को इन्वॉल्व करके करेंगे। तो रशिया आ गया जी बीच में, रशिया ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दे लॉस्ट दैट बैटल। अगर आपको याद होगा अमेरिका ने काफी अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व मार्केट में डाल के प्राइसेस को बैलेंस करने की कोशिश करी, और जो भारत को इनकरेज किया गया कि यार आप एक काम करो रशियन ऑयल लेते रहो, वाज बिकॉज इनसे ये जो इनका गेम था ये नहीं चला। उसके बाद सऊदी ने बोला साहब मैं डॉलर वाले एग्रीमेंट पे दोबारा साइन नहीं करूंगा, तो ये भी चीजें थोड़ी सी हुई, वहां पर थोड़ी नर्वसनेस बढ़नी शुरू होगी। तो अभी आते हैं ट्रम्प साहब। ट्रम्प ने सबसे पहला विजिट कहाँ करा सर? मिडल ईस्ट में, वहां पर अपने थोड़ा यू नो डील शील थोड़ा ठंडा करा वहां पर सबको। ओ इन्वेस्टमेंट्स ये वो मिलिट्री पूरा उसने सब कुछ ठंडा करा। ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन ईरान एंड इजराइल। तो वहां पर उसने अपना एक होल्ड बनाने की कोशिश करी कि साहब आई एम हियर, हियर इज नॉट चाइना, यहाँ पर रशिया नहीं है, यहाँ पर मैं हूं, सो डोंट डिच मी हियर। नॉर्थ जो अमेरिकन ऑयल ब्लॉक है उसमें कनाडा को वो मरोड़ रहा है अच्छे से, एंड नीचे वेनेजुएला के गेट्स के सामने सर, वेनेजुएला के डोर के सामने इस टाइम पे 4000 मरीन्स खड़े कर दिए उसने जाके। नाउ ये प्लान बता रहा हूं मैं, ये चलेगा कि नहीं चलेगा उसके बाद बात कर सकते हैं सर। हिज प्लान इज नाउ कि साहब जो एक कैस्पियन सी का ऑयल है, अजरबैजान कैस्पियन सी, ये वाला जो एक फर्स्ट सेगमेंट जो सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है टर्की से, उसमें घुसा जाए। एंड टर्की का एक जो पुराना एक वो रहा है ना, टर्की टू तुर्कमेनिस्तान, वो टर्क्स जो हैं वो ही वांट्स टू काइंड ऑफ हैव दैट एरिया ऑल टू हिमसेल्फ। तो इन्होंने वहां पर कोशिश करी, और अगर आप अभी रिसेंटली एक पीस डील देखेंगे बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया, आपको वो दिखाता है कि ही इज नाउ गॉन देयर। एक पैसेजवे बना है अर्मेनिया के साथ विच इज बीइंग नोन एज द ट्रम्प कॉरिडोर। पाइपलाइंस ऑलरेडी हैं जो अजेरी तेल को लेके जाती हैं टर्की में, वहां पर रिफाइन होता है और रिफाइन होके वो इसराइल में बिकता है। दे वांट दैट टू बी सिक्योर सो दैट कोई बेवकूफी ना हो। प्लस आगे जाके इराक सीरिया से भी पाइपलाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं विच विल गो इनटू टर्की, एंड टर्की से फिर यूरोप में जाएगा। ये रशिया को कट करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में आप देखेंगे सर, नाउ अमेरिकन कंपनीज हैव स्टार्टेड गोइंग इनटू सेंट्रल एशिया। ठीक है जी। सेंट्रल एशिया में कैसे सर? अगर आप देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में देयर आर 11 अमेरिकन कंपनीज राइट नाउ वर्किंग विद द गवर्नमेंट्स देयर ऑयल प्रोडक्शन में। तो ये वहां पर दे आर क्रीपिंग इनसाइड। आपको याद होगा 2023 के बीच में किर्गिस्तान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, एंड एवरीबॉडी सेड सीआईए सीआईए सीआईए, दैट वाज सीआईए। वहां पर रिजीम चेंज की कोशिश की गई, वो द रशियन ट्रूप्स केम इन एंड उन्होंने वहां पर वो पूरा दे बस्टेड एवरीथिंग डाउन। बैटल इस टाइम पे सेंट्रल एशिया का है सर, और अगर इस तेल को वो कंट्रोल कर लेता है, व्हाट ही वांट्स टू डू, और यहां पर आता है हमारा प्यारा पाकिस्तान बीच में। ठीक है जी, विद ऑल पन इंटेंडेड। जो अगर आपको पुराना हिस्ट्री में एक पाइपलाइन हमने सोची थी ना सर, तापी तापी, हाँ, सो दैट इज नॉट तापी, इट इज तापा। इट इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान, अमेरिका। ठीक है। सो ये जो एक उसने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान में बहुत सारा ऑयल है और वो इंडिया खरीदेगा, इट इज बिकॉज जो सेंट्रल एशिया का तेल है, ही वांट्स टू ब्रिंग इट डाउन इनटू Tapi was पाकिस्तान। basically for gas, not for crude. एंड नाउ द नेक्स्ट फेज इज ऑयल आल्सो सर। सो ये इनका दे वांट टू ब्रिंग दिस डाउन इनटू पाकिस्तान, तभी वो पाकिस्तान को अपने पास रख रहा है, अजरबैजान अर्मेनिया को अपने पास रखा हुआ है, टर्की को बोला है तुर्कमेनिस्तान के साथ बात कर। अशगाबाद की
के अंदर 2007 तक सर इनका एक नेटो का रिफ्यूलिंग बेस होता था, जिसमें 8-10 नेटो के बंदे होते थे। दे एक वहाँ पर दरवाज़ा इनके पास है। ताजिकिस्तान में अमेरिका के बेस है, हमको सबको पता है वहाँ पर, ठीक है? दे हैव बीन सिटिंग देयर। ताजिकिस्तान इज़ वन कंट्री जहाँ पर हर किसी का बेस है। हमारा भी है, चाइना का भी है, अमेरिका का भी है, रशिया का भी है, सबको दे देता है बिकॉज़ ही डज़न्ट हैव एनीथिंग एल्स। तो उसने यू नो ही बैलेंसेस हिमसेल्फ आउट लाइक दैट। थोड़ा-सा आपको आपको मैं फैक्ट बता दूँ कि तुर्कमेनिस्तान में ऑयल है नहीं ज़्यादा, इट्स ओनली उनके टोटल जो प्रूवन ऑयल रिज़र्व्स हैं, वो केवल 600 मिलियन बैरल्स हैं। It's not Turkmenistan oil, sir. It is Central Asian oil and gas, which नहीं, will be सेंट्रल brought. ऑयल जो है ना, वो जो आपका जो कज़ाकिस्तान वाला जो ऑयल है, वो कज़ाकिस्तान वाला ऑयल वो फुली इंटीग्रेटेड है रशिया से। इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड विद तुर्कमेनिस्तान। Sir, आप that जो is the है whole वो point. आप वही तो नहीं समझ रहे, अगर इस जगह के अंदर आप regime changes करोगे, if you're able to finish this place off, then you'll be able to redirect the oil. That's his plan. अरे ये तो इसकी खामख़याली है, आदमी बेवकूफ़ है, ये कुछ भी सोच लेता है और करता है। अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान के उनके अपने लफड़े हैं। ख़ैर चलो तुर्कमेनिस्तान में आप घुस भी गए तो जो टापी पाइपलाइन है दैट वाज़ ओनली फॉर गैस। 600 नहीं, मिलियन बैरल आपको पता है कितना होता है? ये आपको मैं इनका बताऊँ 1 मिनट सुन लीजिए। आई एम जस्ट गिविंग यू सम फैक्ट्स कि सर दिस इज द इंडिया प्लान। का जो प्रूवन ऑयल रिज़र्व्स है आज तक का, अभी हम अंडमान वाले ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, ये येट टू बी फुल्ली प्रूवन। इंडिया का 4.5 बिलियन बैरल इंडिया का रिज़र्व्स है और तुर्कमेनिस्तान एक 600 मिलियन का रिज़र्व्स लेके बैठा हुआ है। पाकिस्तान से थोड़ा-सा ज़्यादा, पाकिस्तान का 400 मिलियन है। तो उसके पास कोई ऑयल का कुछ है नहीं। अब ये खाम-ख़याली करके ये बाकू से ठीक है, ये आपका इधर अज़रबैजान में थोड़ा बहुत ऑयल है, उससे वो ला सकता है। लेकिन ये जो सर सोच रहा है ना कि साहब कि मैं घुस के सेंट्रल एशिया में ये वो कर लूँगा, इट इज़ अगेन दैट काइंड ऑफ अ फ्रॉड प्रिंसिपल। एज आई सेड व्हेन आई वाज मैंने जब शुरू किया था, दिस इज देयर प्लान। विल इट वर्क और नॉट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है मैं ना? तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इट विल नॉट वर्क। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। इनका प्लान इज टू गेट इनटू सेंट्रल एशिया सर। देखिए क्या है, व्हाई इज इट सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट फॉर हिम? उसके अंदर 2-3 एनीवे चीजें हैं। सीआईए के प्लान्स का जो रिकॉर्ड है, वो भी आप ज़रा देख लीजिए कि हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीआईए प्लान्स हैव नो वर्क्ड। डिनायंस इन दैट फैक्ट। अभी चक्कर क्या है सर, इनको सेंट्रल एशिया में घुसना है फॉर 2-3 थिंग्स। 1, अगर ये अज़रबैजान में बैठते हैं, तो चाइना का जो सेंट्रल कॉरिडोर है वो कट जाता है। इफ दे गेट इनटू तुर्कमेनिस्तान, द चाइना का सदर्न कॉरिडोर कट जाता है। एंड इफ दे गो अबव द कैस्पियन सी, चाइना का नॉर्दर्न कॉरिडोर कट जाता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 तो इज कट ये कैसे रशिया जाता का। है यार? वो बैठ जाएँगे तो कट कैसे जाएगा? उनकी रेलवे लाइन बन गई है तुर्कमेनिस्तान के थ्रू, तेहरान दैट से इज नॉट लेके वेरी और डिफिकल्ट टू डिसरप्ट ना सर। दैट्स देयर प्लान सर। मैं ये नहीं बोल रहा कटेगा। आई मीन प्लीज अंडरस्टैंड मी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। एंड आई कैन सी सीआईए ऑलरेडी एक्टिवेट गेटिंग एक्टिवेटेड इन दीज एरियाज। ऑलरेडी वहां पर एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। अब ये होगा नहीं होगा टोटली डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि इसके अंदर आपके भी इंटरेस्ट आते हैं। मैं देखिए अमेरिकन बेस जो है वो अशगाबाद में पहले भी रहा है, नई बात नहीं है। हाँ, इन स्पाइट ऑफ 2007 तक था। दैट इन स्पाइट ऑफ दैट Turkmenistan remains one of the closest out of the 5 Central Asian countries, remains one of the closest to Russia. तो खैर आप कह रहे हैं कि साहब कि होगा कि नहीं होगा, वो दैट यू आर लीविंग एज अ कैविएट। That I am leaving as a मैं this thing. But मैं this is मैं what तो उसमें घुस के बोल रहा हूँ कि नहीं काम करेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि ये मोतियापा है। the इनका प्लान ये है सर। दिस इज व्हाट दे हम्म। वांट टू डू। अब ये बिल्कुल इसमें 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूँ जहां पर नहीं होंगी सर। नंबर 1, द बिगेस्ट फैक्टर इज रशिया। ठीक है जी। दूसरा फैक्टर इज ईरान। आपको लगता है ईरान विल लेट दिस हैपन? नो वेज। देयर इज नो चांस। ठीक है जी। तीसरा फैक्टर इज चाइना। तो अमेरिका विल गो आफ्टर ऑल दीज गाइज अगर इनको ये चीज करना है, व्हिच इज नॉट दैट इजी फॉर इट टू डू। तभी ये डिसरप्शन की तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये डिसरप्शन कर रहे हैं सो दैट ही गेट्स अस ऑफ दैट गेम। आई वोंट बी सरप्राइज्ड ये चाइना के साथ भी कुछ डिसरप्शन शुरू करेंगे सो दैट दे कैन गेट देम ऑफ दैट गेम। और रशिया को तीसरी तरफ वहां पर एंगेज कर रखा है कि साहब तू आ मेरे साथ बात कर।
So he's trying his best, but his best is not good enough. His best is not good enough. Yes.